इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में जेपी नड्डा के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। भाषण के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि यहां हमारे 71 आदिवासी भाई मारे गए। जेपी नड्डा के बयान पर सीएम भूपेश ने ट्वीट कर उन्हें घेरा है। चलिए तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद मोहन मंडावी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम ये सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। चलिए तो जेपी नड्डा का बयान आपने सुना, अब इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ ट्वीट किया ये भी आपको दिखाते हैं। ये उन्होंने ट्वीट करके कहा कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। उन्होंने सीधे तरीके से यह सवाल किया कि 71 आदिवासी की मौत की बात अगर जेपी नड्डा कह रहे हैं तो वो कौन है। तो इस वक्त हमारे साथ मोहन मंडावी जी जो कि बीजेपी के सांसद है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो शिशुपाल सोरी जी कांग्रेस के विधायक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मोहन मंडावी जी, सबसे पहले तो क्योंकि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल पूछ दिया है ट्वीट करके कि वो 71 आदिवासी कौन है, तो सवाल का जवाब क्या होगा सर? मोहन मंडावी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए तो आपको बता दें, ये एक ऐसा विषय 71 आदिवासी के मारे जाने की पर सवाल उठाया रायपुर में जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा हमारे 71 आदिवासी भाई मारे गए। तो जेपी नड्डा के बयान पर सीएम भूपेश ने ट्वीट करके उन्हें घेरा है और यह पूछा है कि नड्डा बताएं कि 71 आदिवासियों की मौत कहां हुई, और साथ ही यह भी कहा कि झूठ बोलो, बार बार जोर जोर से झूठ बोलो। आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। यह उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा। जेपी नड्डा आज भाषण के दौरान यह कह रहे थे कि 71 आदिवासी भाई हमारे मारे गए छत्तीसगढ़ में। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहन मंडावी जी बीजेपी के सांसद और शिशुपाल सोरी कांग्रेस विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहन मंडावी जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे क्योंकि सीएम भूपेश का इस पर ट्वीट आया है कि 71 आदिवासी कौन मारे गए, कहां मारे गए, ये भी थोड़ा बताएं मोहन मंडावी जी। चलिए हमारे साथ लगता है हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन शिशुपाल सोरी जी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ बने हुए हैं। ये जेपी नड्डा जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल उठाए हैं, शिशुपाल सोरी जी 71 आदिवासियों के बारे जाने की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया किस जगह पर कौन सी घटनाक्रम रही। ये इससे स्पष्ट है कि ये केवल झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं। अगर 71 आदिवासी मारे गए हैं तो ये तो बहुत बड़ा घटना हो सकता है। अगर उनके ध्यान में कहीं है तो ये बताएं। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि ये इस तरह झूठ फैलाने से में इसमें महारत हासिल है और झूठ का एक पुलिंदा है। अगर उनके पास कोई तथ्य है तो सामने ले आए। बिल्कुल, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो क्या अभी आगे कांग्रेस इस बयान को लेकर, उनके इस बयान को लेकर कुछ बड़े सवाल जो है बीजेपी के बड़े नेताओं से या फिर इस तरीके के जो बयान आते हैं इस पर क्या कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, कुछ ऐसा प्रदर्शन या कुछ ऐसी बात रखने जाएंगे जनता के बीच? अभी हमारा हाईकमान तय करता है, क्योंकि मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ तो पर ये इनकी आदत में शुमार है। अभी आपने देखा होगा कि जो भी हमारी योजनाएं चल रही है सब में गोठान के बारे में वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हमारे जो नरवा गरवा घुरावबारी योजना है शासन की, इससे उंगली उठा रहे हैं। तो ये एक इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, इसीलिए ये कुछ न कुछ इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं।
और ये बात जनता जान भी चुकी है। बिल्कुल शिशुपाल शौर्य जी, यही बात जनता जान चुकी है और अगर ये बात उठी है, ये बयान आया, तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर उन्हें एक्सप्लेन भी करना होगा। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहन मंडावी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।